ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन और उसके बाद हिंसा में हुई तोड़फोड़ और भारी नुकसान के बीच अब मुआवजे की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम ज्ञापन देकर इस नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए डूंगरपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया मौजूद हैं। दिनेश खोड़निया जी, आपके एक प्रतिनिधिमंडल ने डूंगरपुर हिंसा में जो पीड़ित व्यापारी हैं उनकी मांग को नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन दिया है। क्या मांगे मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष से आप लोगों ने रखी हैं? चूँकि जो 24 तारीख को जो घटना हुई है उसके अंदर कुछ उपद्रवियों ने, बाहर के लोगों ने आकर के, हमारे यहाँ के भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन सब ने मिल करके इन बच्चों के नाम पर जो लूटपाट की है, आगजनी की है। आम जन का, व्यापारी की बात नहीं है, आम जन 36 कौमों के लोगों के मकान जलाए गए हैं, गरीब लोगों के कैबिन जलाए गए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के जो मकान थे उसको जलाया गया है, व्यापारियों की दुकानें, बसें जो जलाई गई हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो गया। सारे मध्यम वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं, चाहे किसी भी कौम का हो, तो उनके सामने अब सर्वाइव करने के अंदर बड़ी तकलीफ आ रही है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ और डोटासरा जी से, प्रदेशाध्यक्ष जी के वहाँ हमने ये मांग पत्र दिया है कि आम जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता है उससे हमारा वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये एक विशेष आर्थिक पैकेज 36 कौमों के लिए वहाँ पर वागड़ में दिया जाए ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जा सके। हमारे साथ बांसवाड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चांदमल जैन मौजूद है। चांदमल जी, आप भी मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के नाम ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके एक सरकार बचाने के लिए सहयोगी दल के तौर पर बीटीपी होने की वजह से नरम रुख रहा और इस पूरी घटना को होने दिया गया। क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार कहीं नरम रही हो। सरकार पूरी तरह से निगरानी किए हुए थी। 24 तारीख को जो घटना हुई उस घटना में कुछ बाहरी तत्वों ने आकर इन लोगों को भड़काया, उकसाया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ में जो बाहरी लोग आए थे उनकी वजह से हुई है। सरकार पूरी तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है और कार्रवाई चल रही है। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और आगे भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जितने भी हमारे 36 कौमों के लोगों को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष जी के नाम हम दोनों को ज्ञापन दिया है कि इसमें आर्थिक पैकेज दिया जाए इनको। तो ये थे बागड़ कांग्रेस के प्रतिनिधि। इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के और मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया और डूंगरपुर हिंसा में जो व्यापारियों का और आम आदमी का नुकसान हुआ है उसके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुआवजे की मांग गोवर्धन अब की जा रही है, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, डूंगरपुर हिंसा में बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ था आगजनी की वजह से, उसको लेकर के अब बागड़ के जो कांग्रेस नेता हैं, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों से जुड़े हुए ये प्रमुख कांग्रेस नेता हैं। दो तो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, चाहे दिनेश खोड़निया डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। अभी तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी भंग हो चुकी, ये निवर्तमान जिलाध्यक्ष थे। इन नेताओं के दोनों की अगुवाई में दिनेश खोड़निया और चांदमल जैन जो बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष रहे, इनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोनों को नाम ज्ञापन यहाँ पर दिए गए हैं और आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। इन नेताओं का ये तर्क है कि इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो वहां के मध्यम वर्ग को और व्यापारियों को उठाना पड़ा। उनकी चल अचल संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और वो इस नुकसान को सहने में सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर। लिहाजा सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग इन्होंने की है। आगे आने वाले दिनों में अब देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की स्थानीय इकाई ने ज्ञापन दिया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर इतनी नुकसान किस पैमाने पर हुआ है और इसी वजह से आर्थिक पैकेज की मांग इन कांग्रेस नेताओं ने मिलकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर के की है।
आगे अब देखना होगा सरकार क्या कदम उठाती है। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए।